अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज आपके लिए ला रही हूँ बेहतरीन सी, मज़ेदार सी और बहुत आसान सी रेसिपी जो कि प्याज और शिमला मिर्च से बनाई जाती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो आधा किलो ली है मैंने शिमला मिर्च, आधा किलो लिया है मैंने प्याज दो। और अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने लेना है ऑयल हमने लेना है 2 स्पून खाने वाले। और ऑयल गर्म हो जाता है तो इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज हमने डालनी है हाफ़ हमने ब्राउन करनी है और हाफ़ हमने रख देनी है। वो उसका क्या करना है वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि हमने आधी प्याज का क्या करना है। तो मैंने आधी जो प्याज है 1 पाव के करीब वो मैं ब्राउन करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि वो ब्राउन हो रही है। तो हमने जो है वो उसको अच्छे से इसको ब्राउन करना है हमने प्याज को। तो देखें हल्की हल्की सुनहरी होना शुरू हो गई हमारी प्याज। तो उसमें जब ये अच्छे से सुनहरी हो जाए तो उसमें हमने थोड़ा सा डालना है मेथी दाना, मतलब आधा स्पून के करीब हमने मेथी दाना डालना है। और मेथी दाने को आपने काला नहीं करना है, जलाना नहीं है। तो जैसे ही मेथी दाना थोड़ा सा जो है वो प्याज में थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो फिर हमने बाकी जो सामान हमने कटिंग करके रखा है वो भी हमने इसमें डालने, मसाले भी डालने। तो हाफ़ स्पून मैंने डाली है पिसी मिर्च और हाफ़ स्पून मैंने डाली हल्दी और हाफ़ स्पून मैंने डाला है नमक। 2 अदद बड़े बड़े मैंने टमाटर लिए हैं वो इसमें डाले हैं। और 3 से 4 अदद जो है वो इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और हाफ़ स्पून जो है वो मैंने कुटी मिर्च डाली है। तो कुटी मिर्च से जो होता है वो जो टेस्ट होता है वो मज़ीद अच्छा बन जाता है। तो इसमें मैंने कुटी मिर्च थोड़ी सी डाली है और इसको हम टमाटर को गलने देंगे। तो देखिए टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे कि आप लोग गोश्त बनाते हैं तो भूनते हैं मसाला, इसी तरीके से हमने मसाले को भून लेना है अच्छे से जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं भून रही हूँ तो अच्छा ख़ासा हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम जो चीज़ें रह गई हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। हम ऐड करेंगे बाकी प्याज जो हमने अ, आधी रख दी थी वो अब इसमें हम ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और जब तक ये जो प्याज हमने डाली थी ये भी जो है वो ब्राउन हो जाएगी। इसी में पकते-पकते तो अब जो है हम डालेंगे इसमें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने आधा किलो लिया है। अगर आप 1 पाव बनाना चाहते हैं तो 1 पाव बना लें, 1 किलो बनाना चाहते हैं तो 1 किलो बना लें, लेकिन प्याज बराबर की डलेगी। तो और आधी प्याज आपने फ्राई करनी है। ये बात जो है वो ध्यान से सुनिएगा कि आधी प्याज फ्राई करनी है, आधी प्याज आपने रख देनी है। तो मज़ेदार सी रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। और हमने ली है सौंफ। सौंफ हमने ली है 3 स्पून, जो कि मैंने कूट लिए हैं सौंफ के, जिसकी खुशबू बेहद अच्छी लगती है और बहुत भीनी-भीनी इसकी खुशबू होती है। तो सालन का जो टेस्ट है वो कर देगा इसको दोबारा। और अच्छा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और जो है इसमें मैंने डाली इमली। इमली के मैंने 5-6 अदद इमली डाली है इसमें। और ताकि इसका टेस्ट जो है वो मज़ीद अच्छा बन जाए। और अगर आप इमली पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं इमली को। और आप देख सकते हैं तो ये मिक्स हो चुका है। अब इसको हमने गलाना है। जो शिमला मिर्च है उसको हमने गलाना है। तो हमने इसमें जो है वो ढक के रख देंगे। थोड़ी देर के बाद इसको हम निकालेंगे और थोड़ा इसमें पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो ऐसे गलेगी नहीं। आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी तकरीबन आपने हाफ़ कप लेना है और इसको पानी डाल के इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। और जो है अच्छे से गल जाए तो फिर इसको भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं रेडी हो गया है मेरा सालन। और मैंने इसको जल्दी से डिश आउट भी कर लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो ये थी मेरी रेसिपी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और बहुत सस्ती सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को करें सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।